मेरा सौभाग्य। आशा है आप बढ़िया होंगे। आप शानदार लग रहे हैं। क्या है आपका राज, क्रिस जॉनसन? आप दमक रहे हैं। छोटी मछली, छोटी मछली। हाँ, सुना आपको कोका कोला पर चर्चा करते। स्पष्टतः बिक्री मात्रा या लक्ष्य प्राप्ति महत्वपूर्ण नहीं। अंततः उन्होंने हमें जहर बेचा। ये वो नहीं जिस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, कुछ संभावित परिदृश्य हैं। मुझे लगता है 3 हैं। सुना था एडिसन ने 1000 प्रयोग किए। 2000 से 10,000 तक की संख्या सुनी और पढ़ी, पर कम से कम 1000 बार तो लगता है ना? और ये बहुत सारे प्रयास हैं। मैं इससे जुड़ सकता हूं। शायद मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूंगा। मैं आपको एक छोटा अपडेट दूंगा। हम ऐसे चरण में हैं जहां अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप देख रहे हैं तो संभावनाएं खुली हैं, पर मैदान से बता दूं, हम पीछे नहीं हटेंगे। शायद हम चाहते हैं कि आप हमारी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हो जाएं। तभी आप समझेंगे हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं। मैं आपकी समझ का सम्मान करते हुए आज की स्थिति पर बात करना चाहता हूं। हम कुछ क्षेत्रों में अभी तक असफल रहे हैं, बिना दोष या बहाने के। पर एक बात जो हमारे पास थी वो, मैं इसे इस तरह से कहूंगा, हमारा मानना है कि जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी टीम। यह संख्या के हिसाब से है, पर हमने यह भी कहा कि बेहतर सपना या बेहतर टीम, दोनों में से कोई एक। टीम में कौन है यह तय करेगा कि आपका सपना कब और कैसे साकार होगा। हमने मात्रा पर ध्यान दिया, सोचा बड़ा सपना है तो बड़ी टीम चाहिए, पर टीम में कौन है यह थोड़ा फिसल गया। तो हमें कुछ ऐसे लोग मिले, क्या मैं कह सकता हूं भ्रष्ट लोग? मुझे लगता है मैं ऐसा कह सकता हूं। मैं जो चाहूं कह सकता हूं। तो हमें कुछ खराब लोग मिल गए। और क्या लापरवाही से या जानबूझकर अपराधी अपना काम कर रहे हैं? ये एल पासो में हमारे लिए एक बड़ा झटका रहा है। हमारे पास एक सुंदर बड़ा सपना है। हमने आप जैसे अद्भुत लोगों को आकर्षित किया है और हम कीमत चुकाने को तैयार है। हम एक सुंदर दिशा में जा रहे हैं, अद्भुत सफर जो भी हो करेंगे। पर कुछ लोग, जैसा आप जानते हैं, राह में रोड़े अटका रहे हैं। इस बात को समझते हैं, यह अंत नहीं है, इसलिए बदलाव जरूरी है, जैसा मैं अक्सर कहता हूं। पर अब शुरुआत से नहीं, या पहले कदम से, जैसा हम कहते हैं, आप अनुभव से शुरू करते हैं। आपकी यात्रा और दृष्टि में एक उच्च विश्वास स्तर, क्योंकि आप जानते हैं कि यह कितना मूल्यवान है। सभी की नजरें इस पर हैं, इसलिए आप अच्छे लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन मात्रा के साथ कुछ बुरे लोग भी आते हैं। कुछ लोग अच्छे नहीं होते, ऐसा होता है। अब संक्षेप में बताएं कि क्या हुआ और हाल के महीनों में हमारी यात्रा में गंभीर बाधा क्यों आई। नंबर 1, टीम में गलत लोग। उन्हें बहुत अधिक भरोसा और विश्वास दिया और उनमें चरित्र, ईमानदारी और क्षमता की कमी थी। योग्यता और विशेषज्ञता के साथ साथ कौशल स्तर भी। हम थे शायद बहुत व्यस्त, दृष्टि पर बहुत उत्साहित और सही लोगों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन साथ ही, जैसा कि मैंने कहा, मात्रा के साथ वे लोग आए। यह हमारी पहली गलती थी
कि हमने सही लोगों और दृष्टि के अनुरूप मानसिकता और चरित्र को सुनिश्चित नहीं किया, तो आप नहीं कर सकते एक शुद्ध, सुंदर, क्रांतिकारी दृष्टि जो पूरी मानवता के लिए प्रभावशाली हो। और ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी हैं या व्यवसाय के बारे में अनजान हैं, या फिर चाहे आप उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें, उन्हें जो भी दें उनके पास वह नहीं है, आप नहीं दे सकते। जो आपके पास नहीं है वो मत दो। आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। दूसरी ओर इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वहां था, हम समय पर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, शायद गुणवत्ता भी वो नहीं थी जो हम चाहते थे, और वो समय सीमा में भी नहीं जो हम चाहते थे। ये वो निराशाएं हैं जो हमें मिली। इसके परिणाम स्वरूप बाहरी लोगों के लिए एक खाली स्थान बना। समान विचारधारा वाले लोगों ने अपना जहर उगलना शुरू किया। समझे? तो गलत साथियों की वजह से यह खामी हुई। बाहर से गलत साथी आकर्षित हुए। हम यहां से सीख सकते हैं कि हमारे साथ कौन है। ठीक है, उन्हें बेहतर तरीके से निगरानी करें, पर किसी भी तरह से नहीं। मैं आपको यहां कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या मुझे संस्थापक कार्यक्रम और आपको शुरुआती चरणों में शामिल करने का पछतावा है? मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका पछतावा नहीं है। यह बाहर से दर्दनाक था, आपकी वजह से नहीं। मुझे अभी भी लगता है कि इसने हमें ज्यादा मूल्य दिया। गलत लोगों द्वारा किया गया नुकसान सुधारा जा सकता है, लेकिन जो मूल्य हमने साथ में पाया, आप और मैं, वह अधिक शक्तिशाली है और दूसरे भ्रष्टाचार से ऊपर है, जो किसी बड़ी उपलब्धि के साथ सामान्य है। आपके पास भी कुछ है। बलिदान, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना भावुक, सकारात्मक या आशावादी रवैये के। यह नहीं है, यह घातक नहीं है, यह हमें नष्ट नहीं करेगा, यह हमें मार नहीं सकता, और बस यह खत्म हो गया। न ही यह बहाना है कि देखो यह बुरा है, भयानक है, हमें पटका गया, लूटा गया, ये हुआ, वह हुआ। ठीक है, ये खत्म हो गया, हमारे पास नहीं। हाँ, बड़े हमले, चुनौतियां, पर हम उनसे बड़े हैं। हम बड़े हैं, हमारा सपना इनसे कहीं ऊंचा है। भले ही बार बार करना पड़े, हम नहीं हारेंगे। हम जानते हैं विजेता कभी हार नहीं मानते। बस यही मैं आज कहना चाहता था। शायद और स्पष्ट होना चाहिए। मुझे और समय चाहिए। शायद अगले हफ्ते मैं विस्तार से बता पाऊंगा। ठीक है? अगर आप ये संदेश पाएं या अन्य लोगों को बताएं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम जहां हैं एक रुकावट है। ठीक है, पर हम समाधान या विकल्प ढूंढ रहे हैं। हम इस बाधा को पार कर लेंगे। ठीक है, सुरक्षित होने पर मैं अगले कदम बताऊंगा। आप खुश होंगे कि हम हार नहीं मान रहे। हम सपने में और आप में विश्वास करते हैं।